हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार कुल 4821 पदों पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और सबसे खास बात इस वैकेंसी की है, इस वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। और सबसे खास बात दूसरी ये है कि इसके जो फॉर्म भरा जाएगा बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा। तो किस तरीके का प्रोसेस है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ फॉर्म टाइप, फॉर्म इसके ऑफलाइन भरे जाना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा अभी आपको हम ये भी बता देंगे। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 30/6/2024, यानी कि 30 जून 2024 तक इसके फॉर्म को आप भर पाएंगे। कब से भर पाएंगे? 15 जून से। तो ये भी चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वैकेंसी की बात करें तो ठीक ठाक वैकेंसी 4821 पोस्ट है और यूपी के लिए है। सबसे अच्छी खास बात ये है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। नेक्स्ट हम बात करें कंपनी, तो किसके थ्रू ये वैकेंसी है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग की ओर से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पंचायत सहायक की पोस्ट है और दूसरी डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंटेंट कम की ये वैकेंसी आई हुई है। लोकेशन की बात करें दोस्तों, अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उत्तर प्रदेश के ही जो आप जिस पंचायत में रहते हैं उसी पंचायत में आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने 12th कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट और रिलैक्सेशन। दोस्तों, अगर आप लोग 18 से 40 वर्ष की आयु रख रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाई अगर आप लोग एससी और या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। भाई अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस जॉब में मिलने वाला है। और डिटेल देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हमने नोटिफिकेशन डाल रखा है, उसे एक बार पढ़ लें और समझ लें। पोस्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो जो पंचायत जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है तो उन पंचायत में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायत में प्रधान एससी, एसटी, ओबीसी या जहां फीमेल के लिए आरक्षित है तो वहां उसी कैटेगरी की पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। कहने का मकसद ये है, अगर आपका पंचायत जो आपका प्रधान है और तो आपका जो पद होगा वो जनरल में ही आएगा। और अगर आप लोग का प्रधान एससी या एसटी में है तो आपका जो पद होगा वो एससी या एसटी का होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने इसके लिए 12th कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप जिस ग्राम पंचायत से आवेदन कर रहे हैं तो आप उसी ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए। ये भी चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। 12th और आप जिस पंचायत में हैं तो उसी पंचायत के आप क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पर आधारित रहेगा। उसके बाद आपका डीबी चेक होगा और आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो ये दो छोटे से प्रोसेस हैं, कुल मिलाकर इसमें आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ। क्लास 10th यानी 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। एज प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड चल सकता है, मूल निवास चल सकता है, तो ये आपकी ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे स्लिप होना चाहिए, यानी अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास उसकी जो रसीद है पेमेंट की वो होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, जिसमें आप ज्वाइन करी है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। रिलाइविंग लेटर होना चाहिए कि आप उसने जॉब छोड़ने का रिलाइविंग लेटर होना चाहिए आपके पास। रिज्यूम होना चाहिए आपके अपने पास। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें इसके लिए मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी हैं। और 2 आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जनरल को छोड़ के अगर आप लोग ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डीबी के लिए ज़रूरी हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस बात की जानकारी आपको ग्राम प्रधान से ले लेनी है या आप पंचायत अपने चले जाएं, जो पंचायत में आपका होता है तो वहाँ से आप ये फॉर्म पा सकते हैं। तो 15 दिन के अंदर इसका आप आवेदन कर पाएंगे और जिस पंचायत में आप जाएंगे अपने उसी हिसाब से फॉर्म को फिल कर देंगे। तो ये सारा कुछ सब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये भर्ती 1 वर्ष के लिए संविदा पर आधारित है, यानी कि इसके लिए क्या होगा, ग्राम पंचायत और प्रधान दोनों लोग अनुबंध रूप से इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। आगे दे भी रखा है 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यदि अभ्यर्थी काम संतोषजनक है तो इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा इस स्थिति में दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका जो
कह सकते हैं पंचायत सहायक अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसे 1 साल 2 वर्षों के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो दूसरे को मौका दिया जा सकता है। तो फॉर्म कैसा आया होगा वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। कुल मिलाकर ये सारा प्रोसेस है, क्योंकि 15 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट होंगे। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।